नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम कुंडली के सर्वाधिक शुभ ग्रह गुरुदेव यानी कि बृहस्पति देव के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि प्रत्येक भाव में बैठकर ये किस प्रकार का फल देते हैं। अब जैसे गुरुदेव के बारे में जानना है तो गुरुदेव को समझना बहुत आवश्यक है। गुरुदेव हमारी कुंडली के सबसे ज्यादा शुभ ग्रह, 9 ग्रहों में से गुरुदेव सबसे ज्यादा शुभ ग्रह हैं, क्योंकि ये 6, 8, 12 जो कि त्रिक भाव हैं, अच्छे भाव नहीं हैं, यहां बैठकर भी ये बुरे फल नहीं देते। और इनकी दृष्टि जो कि 5वीं, 7वीं और 9वीं है, अगर गुरुदेव यहाँ बैठे हैं तो 5वीं दृष्टि मतलब 5th हाउस पे, 7वीं दृष्टि 7th हाउस पे और 9वीं दृष्टि 9th हाउस पे होती है। तो जहाँ भी गुरुदेव बैठे होंगे और अपनी दृष्टियों से ये देखेंगे दूसरे घरों को, उन घरों में भी ये शुभ परिणाम ही देंगे। वहाँ की जो भी खराबियाँ हैं उस घर की, उनको भी खत्म कर देते हैं। इतने शुभ ग्रह हैं ये। और देवों में इन्हें गुरुदेव का स्थान प्राप्त है। तो गुरुदेव को बृहस्पति देव को समझने के लिए आपको अपने गुरु को समझना पड़ेगा। जैसे गुरु होते हैं, गुरु कभी भी अपने शिष्य का अहित नहीं होने देंगे। हमेशा ये चाहेंगे कि उनका शिष्य जीवन में हर क्षेत्र में बहुत तरक्की करे। उसके लिए वो प्रयास करते हैं, शिक्षा देते हैं, उसे ज्ञान देते हैं। वैसा ही गुरुदेव का है। गुरुदेव भी बिल्कुल एक शिक्षक की भांति हर जातक को शिक्षा देते हैं कि आप अच्छे मार्ग पर चलें। अगर आप इनकी दशा अंतर्दशा में शुभ काम करेंगे, मंदिर जाएंगे, सत्संग करेंगे, तो गुरुदेव के अत्यंत शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। गुरुदेव की अपनी राशि है मीन राशि, गुरुदेव की अपनी राशि है। साथ में धनु राशि, ये भी गुरुदेव की अपनी राशि है। गुरुदेव कर्क राशि में ये उच्च के होते हैं और मकर राशि उसमें ये नीच के होते हैं। तो स्वाभाविक है, अगर गुरुदेव पूरी कुंडली में कहीं भी, वैसे तो ये शुभ परिणाम ही देते हैं, लेकिन अपनी राशि में है या अपनी उच्च की राशि में है, तो परिणाम बेहद अच्छे होंगे। तो जानते हैं गुरुदेव के बारे में। तो गुरुदेव अगर लग्न में है, पहले घर में है, तो यहां बैठे गुरुदेव आपके व्यक्तित्व को अभूतपूर्व बना देंगे अपनी दशा और अंतर्दशा में। व्यक्तित्व आपका अभूतपूर्व होगा। ज्ञान, क्योंकि गुरु हैं, ज्ञान आप में भरपूर होगा। साथ में गुरुदेव एक और, क्योंकि ये ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह हैं, तो बड़े ग्रह होने का मतलब ये कि ये जो काम इनका होगा वो बड़ा होगा। जैसे बड़ा ज्ञान, बड़ी गाड़ी, बड़ी कोठी, इवन आपका शरीर भी दुबला पतला नहीं होगा, हेल्दी होंगे आप, मोटा ताजी शरीर होगा। यहां से गुरुदेव संतान, क्योंकि दृष्टि पड़ती है इनकी, संतान सुख दिलाएंगे, संतान अच्छी होगी। पत्नी के घर पर दृष्टि पड़ेगी तो पत्नी से भी संबंध आपके अच्छे होंगे। बल्कि जिनके गुरु लग्न में हैं और किसी प्रकार भी पति पत्नी में मतभेद है, कई बार मैंने खुद इस बात का अनुभव किया है कि कई कुंडली ऐसी आई कि जिनमें पति पत्नी में बहुत मतभेद था, लग रहा था कि इनका तलाक ही होगा, लेकिन क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि थी, तलाक नहीं हुआ, जीवन अच्छी तरीके से चलने लगा। इतनी शुभ दृष्टि होती है गुरु की। कहीं अहित हो रहा हो, ये उसको भी खत्म कर देते हैं।
वहीं भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य भी आपका बहुत साथ देगा। वहीं गुरुदेव अगर द्वितीय में है, द्वितीय क्योंकि धन भाव है, धन के स्वामी खुद गुरुदेव हैं, तो धन की कमी ऐसे व्यक्ति पर एक चीज हमेशा याद रखने वाली है कि गुरुदेव दूसरे में, 5वें में, 7वें में और 11वें में, इन 4 घरों में अगर अकेले बैठे होंगे, आप अपनी कुंडली निकालिए, देखिए जिनकी भी कुंडली में गुरुदेव द्वितीय में, पंचम में, सप्तम में और एकादश में अकेले होंगे तो इन स्थान की हानि करेंगे। मतलब इन स्थानों के फलों में वो कमी ला देंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। जैसे गुरुदेव किसी के यहाँ बैठे हुए, संतान भाव है, तो ऐसा नहीं है कि संतान नहीं होगी, संतान होगी, हो सकता है एक हो, लेकिन एक चीज़ देखने में आई है कि पुरुष संतान होने में दिक्कत होती है, कन्या संतति ज़्यादा होती है। तो इन 4 घरों में गुरुदेव अगर अकेले होंगे तो उन जगह के परिणामों में कमी ला देंगे। वहीं अगर किसी ग्रह के साथ हैं तो इस प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, परिणाम अच्छे ही होंगे। यहाँ बैठे गुरुदेव, क्योंकि ये घर धन भाव है, खान पान भी यहीं से देखा जाता है, कुटुंब का भाव है, तो यहाँ बैठकर गुरुदेव खाने पीने का शौकीन बना देंगे, कुटुंब से संबंध अच्छे होंगे, धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। यहाँ बैठा जिसके भी कुंडली में यहाँ पे गुरुदेव हैं और किसी ग्रह के साथ हैं, तो आप देखिए अपनी कुंडली, ऐसा व्यक्ति किसी अच्छे संपन्न और संभ्रांत परिवार में ऐसा व्यक्ति जन्म लेता है, वेल नोन फैमिली होगी उसकी। वहीं गुरुदेव अगर तृतीय में है, तीसरे स्थान में है, ये पराक्रम का स्थान है, लेकिन गुरुदेव अगर यहाँ बैठे हैं तो आपको बिना पराक्रम के मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन दूसरों की तुलना में कम मेहनत से ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। साथ में ये घर छोटे भाई बहनों का है, छोटे भाई बहनों से भी संबंध अच्छे रहेंगे। यहाँ से दृष्टि, क्योंकि मुख्यतः पूर्ण दृष्टि भाग्य पर पड़ती है, भाग्य का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, तो यहाँ बैठ के भी गुरुदेव अच्छे ही परिणाम देंगे। वहीं गुरुदेव अगर चतुर्थ में है, चतुर्थ भाव में अगर गुरुदेव हैं, तो ये तय है कि ऐसे व्यक्ति की माँ जो है बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की होंगी, बहुत पूजा पाठ करने वाली होंगी, आध्यात्म में उनकी बहुत रुचि होगी, पूजा पाठी होंगी वो, क्योंकि ये भाव माँ का है, सुखों का है, भूमि, भवन, वाहन, इन चीज़ों को भी यहीं से देखा जाता है, तो ये यहाँ बैठकर हर प्रकार का सुख देते हैं, जीवन को सुखी बना देंगे। और वही चीज़, क्योंकि गुरुदेव बड़ा करने वाले हैं, अगर गुरुदेव की महादशा शुरू हुई तो जीवन में जो होगा वो बड़ा ही होगा। सुख है तो बड़ा सुख मिलेगा, गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी मिलेगी, मकान है तो बड़ा मकान होगा। तो गुरुदेव यहाँ बैठ के अच्छे ही परिणाम देते हैं। वहीं गुरुदेव अगर पंचम में है, पंचम संतान भाव है, अकेले हुए तो हानि करेंगे। हानि यही कि कन्या संतति ज़्यादा होंगी, बेटे होने का, पुत्र होने का चांस बहुत कम हो जाता है। अगर होता भी है तो बड़े बेटे से अनबन होती है, ऐसा मैंने अपना अनुभव किया है। यहाँ से दृष्टि क्योंकि आय पे पड़ती है, आय भी बहुत अच्छी होगी जीवन में। आप साथ में इच्छा पूर्ति का स्थान है ये, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी गुरुदेव यहाँ बैठ के कराएंगे। ये स्थान जो है, इससे जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर्स ये भी देखा जाता है। लेकिन अगर गुरुदेव यहाँ हैं, क्योंकि अत्यधिक शुभ ग्रह हैं,
बेहद शुभ ग्रह हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी लॉटरी, जुआ, सट्टा इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उससे हानि होने के ही चांस हैं। आप अच्छे मार्ग से पैसा कमाएं, गुरुदेव पूरा सहयोग करेंगे। वहीं गुरुदेव अगर छठे भाव में है, छठा भाव रोग, शत्रु और ऋण का है। अब गुरुदेव जैसे शुभ ग्रह छठे भाव में बैठ गए तो रोग ये छोटा मोटा पेट संबंधित या कॉन्स्टिपेशन टाइप छोटा मोटा रोग पेट संबंधित ये दे सकते हैं, और किसी प्रकार का यहाँ बैठने के बाद कोई भी अशुभ परिणाम इनसे नहीं मिलेगा। जैसे शत्रुओं का है, शत्रु भी ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। यहाँ से दृष्टि, सप्तम दृष्टि इनकी व्यय स्थान पर पड़ती है, तो वे भी आपके धार्मिक कार्यों में ही होंगे, अच्छे कामों में होंगे। जुआ, शराब इन चीज़ों में पैसा बर्बाद नहीं होगा। वहीं गुरुदेव अगर सप्तम में हैं, सप्तम में मैंने पहले कहा अकेले होंगे तो भाव नाश करेंगे, पति पत्नी में संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। लेकिन अगर किसी ग्रह के साथ हैं, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। यहाँ बैठ के बल्कि इनकी दृष्टि लगन पे पड़ती है, आय पे पड़ती है, पराक्रम पे पड़ती है, तो आपका व्यक्तित्व अभूतपूर्व होगा। अकेले होंगे तब भी सिर्फ इस जगह को ये वो खराब करेंगे, पति पत्नी में अनबन करा देंगे और किसी प्रकार का नुकसान नहीं देंगे। आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, आय अच्छी होगी, आप पराक्रम करके, मेहनत करके कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं गुरुदेव अगर अष्टम में है, अष्टम भाव मृत्यु का भाव है। सबसे पहले तो गुरुदेव यहाँ बैठकर व्यक्ति की आयु बढ़ा देंगे। आयु यहाँ बैठकर भी पेट संबंधित छोटे मोटे रोग गुरुदेव दे सकते हैं, और ज़्यादा किसी प्रकार का कष्ट नहीं। बल्कि यहाँ बैठकर गुरुदेव की दृष्टि 12वें घर पर पड़ती है, तो यहाँ भी बैठ के गुरुदेव खर्चे अगर कराएंगे तो वो अच्छे मद में ही होंगे, खराब मद में पैसा खर्च नहीं होगा। साथ में यहाँ बैठ के गुरुदेव की दृष्टि धन भाव पे पड़ती है, तो इनकी दशा महादशा में अच्छा धन आप प्राप्त करेंगे। साथ में इनकी नवम दृष्टि सुख भाव पे पड़ती है, तो भूमि में भवन आप पे कई हो सकते हैं, हर प्रकार का सुख आपको मिलेगा। तो इतने शुभ ग्रह हैं कि अष्टम में बैठ के भी इनके परिणाम शुभ ही होते हैं। वहीं गुरुदेव अगर नवम में है, नवम भाग्यस्थान है, गुरुदेव यहाँ सर्वाधिक कारक होते हैं। यहाँ बैठकर तो बेहद अच्छे परिणाम इनके देखने को मिलते हैं। भाग्य आपका अभूतपूर्व होगा, बेहद भाग्य का साथ हर क्षेत्र में आपको मिलेगा। और जब जीवन में भाग्य का साथ मिले तो कुछ और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं होती। भाग्य से आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, आध्यात्मिक होंगे, मंदिरों में जाने का आपको शौक होगा, धार्मिक स्थलों पर घूमने फिरने के आप शौकीन होंगे। अगर हैं तो आप देखिए ऐसा है आपके साथ। वहीं गुरुदेव अगर दशम में है, कर्म स्थान में है, तो कर्म स्थान में बैठ के भी गुरुदेव हर प्रकार का सुख देंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में तरक्की प्राप्त करेंगे, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी आपकी इनकी दशा और अंतर्दशा में आप तरक्की ही करेंगे। तो यहाँ बैठकर भी गुरुदेव के अगर नीच के ना हो, अशुभ दृष्टि से दृष्ट ना हो, अगर गुरुदेव यहाँ अच्छी पोजीशन में है तो अच्छे परिणाम ही मिलेंगे। वहीं गुरुदेव अगर एकादश में है, एकादश इच्छा पूर्ति का स्थान, आय का स्थान, बड़े भाई बहनों का स्थान, तो बड़े भाई बहनों से भी संबंध अच्छे रहेंगे, इच्छाओं की पूर्ति होगी। हर प्रकार यहाँ बैठकर गुरुदेव संतान भाव को देख रहे हैं, तो पुत्र संतान भी आपको प्राप्त होंगी, कन्या संतान भी होंगी। लेकिन कन्या हो चाहे पुत्र हो, संतान आपकी अच्छी होगी, आज्ञाकारी होगी, जीवन में आपका नाम रोशन करने वाली होगी। वहीं गुरुदेव अगर द्वादश में है, 12वें घर में है, तो 12वां घर
व्यय स्थान है, लेकिन यहाँ बैठकर भी गुरुदेव खर्चा तो कराएंगे अपन, लेकिन खर्चा आपका, मैंने जैसे बताया कि छठे में होंगे और दृष्टि यहाँ होगी, तो अच्छे मद में ही आपका खर्चा होगा। इनकी दशा अंतर्दशा में पैसा कभी भी खराब चीज़ों पर खर्च नहीं होगा। साथ में ये स्थान विदेश में सेटलमेंट का भी है, तो बहुत कुछ चांस है कि ऐसा व्यक्ति इनकी दशा अंतर्दशा में विदेश जाए, वहाँ सेटलमेंट का भी चांस बना देते हैं कि विदेश में जाके व्यक्ति सेटल हो जाए। तो देखा आपने, जहाँ भी गुरुदेव होंगे करीब करीब इनके शुभ परिणाम ही होते हैं। कुछ विशेष चीज़ों को छोड़ के, जैसे नीच के ना हो, पाप ग्रहों से दृष्ट ना हो, 2 से अधिक पाप ग्रहों से दृष्ट ना हो, डिग्री वाइज बहुत ज़्यादा कमज़ोर ना हो। अगर ऐसा है और किसी वजह से इनके शुभ परिणाम आपको नहीं मिल रहे, तो आप, इनका मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। इस मंत्र का आप नित्य 108 बार पाठ करके और रोज करना होगा। जब तक इनकी दशा अंतर्दशा रहती है आप रोज पाठ करें, आपको इनके अशुभ परिणामों से ये मंत्र बचाएगा और शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। करना 108 बार ही है, गुरुवार से शुरू करना है। गुरुवार से शुरू करके रोज 108 बार आप इस मंत्र का पाठ करें, शुभ परिणाम मिलेंगे, गुरुदेव की कृपा होगी आपके ऊपर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कार्यक्रम पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। उससे आगे वीडियो बनाने में सुविधा होती है। नमस्कार दोस्तों।